ऑनलाइन प्रेयर से पहले हमने कमरे में बैठकर चारों झुंड बनकर प्रार्थना करते रहा। ट्यूशन के बाद एजेंसी भी आती थी। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें कोई भी परीक्षा में ना पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना बहुत जरूरी है। जितने परिवार आज प्रभु के चरणों में आए हैं, और मैं आपसे विनती करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ा ले जाने के लिए लोग आ रहे थे। आज देखिए ये सताव, कुछ दिनों से पहले एक प्रभु की दास को, आप सबको मालूम है, जो प्रभु की दास लोगों को एक प्रभु की दास की उनकी गवाही बोला और पुलिस स्टेशन में, और अंदर आकर उनसे पूछा तुम प्रेयर चलाओगे क्या, और उन्होंने कहा मैं प्रेयर चलाऊंगा। उतनी बोलते ही उनको चाटा मारा। कई लोग जगह जगह पीड़ाएं बढ़ रही हैं प्रभु के दास के विरोध में, आराधनालयों के विरोध में। इसलिए पारिवारिक और आमेन आर्थिक और आत्मिक तौर पर कई प्रकार के समस्या होने की वजह से आमेन प्रभु के लोग है, मैं और आप सभी लोग है, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहे। आज थोड़ा से लेट हुआ है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, शाम के समय रोज हो सकता है, कितनी परिवार आज हमारे मध्य में है, सारे परिवार मिल करके और हालेलुया फैमिली प्रेयर कभी नहीं छोड़े, और आधा घंटे सुबह शाम प्रेयर करें। और इन दिनों में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वहां लिखा है जागते रहो। और ये जो शब्द पत्रस ने, ये पत्रस किसको बताया गया मालूम है? यीशु मसीह ने पत्रस को बताया ये शब्द। लेकिन पत्रस अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह ने कहा, पत्रस से कहा जागते रहो, लेकिन पत्रस वहां जागते ना रहने की वजह से पत्रस ने एक गलती किया, और यीशु मसीह को जिसने पकड़ने के लिए लेकर आए थे, उनका हाथ मलकुस नाम के एक व्यक्ति का जो कान है, पत्रस ने तलवार से उड़ा दिया। यानी पत्रस के जीवन की क्रोध और गुस्सा की वजह से वहां एक घटना हुई, इसलिए पत्रस से परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करूं। बाद में जब पत्रस ने पत्री लिखते हुए यीशु ने पत्रस को कहा जागते रहो, उस बात को समझने के बाद पत्रस ने लोगों का कहा तुम जागते रहो। पहला पत्रस की किताब 5वीं अध्याय में वहां पर लिखा है, 8वीं वचन में लिखा, सचेत रहो और जागते रहो कि क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, इसलिए जागना है। मत्ती सुसमाचार 26वें अध्याय के 40वें पद पे यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ था शैतान, उनकी सेवकाई के पीछे पड़ा हुआ था और उनके विरोध में पड़ा हुआ था। अंधकार की शैतान की वो ताकत, आमीन हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वही शब्द पाउल पत्रस कहते हैं, सचेत रहो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और वो ढूंढते रहता है। अय्यूब के घर में वो आया और अय्यूब के घर में नजर आमे हालेलुया दृष्टि किया। आज प्रार्थना करने वाला, सेवा में इस्तेमाल होने वाला, प्रभु की लोगों के विरोध में शैतान काम करने के लिए कोशिश करते हैं। अय्यूब की किताब अध्याय 1, आमीन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने, उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आए। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की आमीन प्रार्थना करने वाला परिवारों के विरोध में, आमीन आराधना करने वाला परिवार के विरोध में, आमीन हालेलुया, आमीन हमारे बच्चों के विरोध में, हमारे विश्वासियों के विरोध में, हालेलुया। एक बार वो वचन मेरे हिंदी में बोलने के लिए मुझे नहीं आता, फिर भी मैं बोलता हूं। यीशु मसीह ने पत्रस से कहा शैतान ने हमें कई बार तुम्हें मांगा मैंने दिया नहीं है, हमें कई बार तुम्हें मांगा है मैंने दिया नहीं है, शैतान के हाथ में। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, और ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बचाव है। आज सुबह आपको मालूम है, सुषमा मैडम को मालूम है, केरल में रोज न्यूज सुनते हैं कुत्ते काटने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, 99% केस भी आज भी आया, और बहुत से आमे कई घटनाएं हमारे जीवन में होती है। लेकिन
केवल वो घटना नहीं है, कोई भी कारण हो, विश्वासी थोड़ी टाइम के लिए भी प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। आमीन। इसलिए आज हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। आमीन। हमारी बच्चे आमीन हालेलुया सवेरे आमीन हालेलुया कई बार प्रेयर करते, कई बार प्रेयर नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा प्रार्थना करने से शैतान में छू नहीं सकता। प्रार्थना एक बाड़ा है, प्रार्थना एक बाउंड्री है, एक आत्मिक बाउंड्री है प्रार्थना। इसलिए मैंने हम लोगों ने भी एक डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना भी नहीं खाए, हम प्रार्थना के लिए ज्यादा से वक्त निकाले। वैसे इन दिनों में लगातार मैंने करीब कल 1-1.5 घंटे सवेरे बैठ के प्रार्थना किया, आज भी प्रार्थना किया। लेकिन गुरुवार से लेकिन मेरी मिसेस ने कहा हमारे जीवन में फिर भी प्रार्थना की कमी। हम इतनी प्रार्थना करने के बाद भी हमारे जीवन में कई बार हमारा प्रार्थना की कमी है। हम अपने आप को समझकर हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़े। इसलिए परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन आज रात का एक और वचन है, मत्ती सुसमाचार में लिखा है 6वीं अध्याय में, और आप जब भी प्रार्थना करते हुए हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, मैं इससे प्रार्थना करता हूँ हमारे विश्वासियों के लिए, यीशु मसीह के लहू में बाड़ा बांधकर हमें प्रार्थना करना जरूरी है। और वहां लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाते हुए, तो मैं मेरी बातों को समाप्त करता हूँ, अंधुमिस रीति से प्रार्थना किया करो। वहां पर लिखा है हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा। इसलिए शैतान घूमते रहते हैं और किसको फाड़ खाए, इसलिए हम निरंतर, मैंने कल संडे को, और विलियम भी हमारे मध्य में, कल संडे को इस प्रचार का पूरी चरित्र प्रचार करूंगा कल, क्योंकि ये वचन मैं और मनन करूंगा और इसमें किस रीजन में यीशु मसीह ने बताया। इसलिए आप सभी लोग निरंतर प्रार्थनाओं में आगे बढ़े। आज सुषमा मैडम ने हमारे लिए और सारे विश्वासी लोगों ने प्रार्थना किया, आपको धन्यवाद। और परमेश्वर में शायद मदद करें, खास तौर पर इन दिनों में हमारे विश्वासियों के लिए हम सभी लोग निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहे। अभी हमारा मध्य में कल्पना मैडम छोटी सी प्रेयर करके इस सभा को समाप्त करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र प्रभु तेरे सम्मुख आने के प्रभु मेरे जीवन में फिर से अवसर मिला प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रभु जी परमेश्वर, हम तेरे दास के द्वारा सुना गया वचन को प्रभु समर्पण के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वास्तव में प्रभु जी जागते रहकर प्रार्थना करने के लिए हमारे जीवन को प्रभु बदल दीजिए परमेश्वर। निरंतर प्रार्थना में वचनों में बढ़ने के लिए प्रभु, हमारे जीवन में अनेक कमी है प्रभु जी, वो सारी कमियों को प्रभु दूर करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दया और कृपा करना परमेश्वर, और तेरे वचनों के अनुसार मजबूत होकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको प्रभु एक साथ आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार के ऊपर आपकी आशीष और करुणा होने के लिए प्रभु हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपने हारून को प्रभु जी विशेष प्रभु कुछ होने ना दिया, इस बच्चे को रखा और मदद किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और भी आपके हाथों में सौंप कर उसके लिए विशेष प्रार्थना करती परमेश्वर, आप छूकर चंगाई देना परमेश्वर। कोई भी प्रकार आघात प्रभु तेरे बच्चों को प्रभु जी किसी प्रकार से प्रभु जी कष्ट ना देना पाए प्रभु। हाँ पिता, आज की प्रार्थना विनती आपने हमारी सुना प्रभु, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु एक बार तेरे दास के परिवार के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हुए प्रभु आए हुए सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी ये छोटी सी विनती को सुनो और ग्रहण करो हे स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना है, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी हम सबके साथ हमेशा होते रहे, और आप सभी लोग प्रार्थना करते रहे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय जय मसीह जय मसीह। जय मसीह प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। जय मसीह के जय मसीह की सबको। संजू भैया मुंह जी जय मसीह पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सबको जय मसीह। जय मसीह की पास्टर जी।